बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मेहरान यूनिवर्सिटी के जैसा कि आपको पता है कि एंट्री टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं 24 जून से। तो अब ये जो है चल रहे हैं इसी सिलसिले में, जिस तरह पिछली पिछले साल 2023 और 2022 में भी हमने जो है इनके एमसीक्यूज़ की एक वीडियोस बनाई थी ताकि बच्चों को आसानी हो सके एमसीक्यूज़ याद करने में, क्योंकि जो ये एमसीक्यूज़ हैं ये इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये रिपीट होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री क्वेश्चन है, जिसमें शुरू के 3 जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें सीधा-सीधा जो है फार्मूला पूछा गया है। अब जिसमें ग्लूकोज़ और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला जो है, ये 2 एमसीक्यूज़ जो हैं ये पिछले साल भी रिपीट हुए थे। डाइक्लोरोमीथेन जो है ये जो है नया एक एमसीक्यूज़ आया है। ग्लूकोज़ का फार्मूला हमें पता है, जैसे कि C6H12O6 हमारे पास जो है ग्लूकोज़ का फार्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो है फार्मूला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है। डाइक्लोरोमीथेन नाम से भी पता चल रहा है कि डाइक्लोरो मतलब इसके क्लोरीन के 2 इसके अंदर जो है एलिमेंट मौजूद होंगे। ठीक है, ये हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन का फार्मूला था। अब डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स की जो है डेफिनेशन वहाँ पे गिवन होगी। अब हमें नहीं पता कि वहाँ पर जो है किस तरह से ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने बताया कि डेफिनेशन ऑफ आइसोमर आई थी। मतलब क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ये आपने जो जहन में रखना है। अब इसको किसी भी तरह घुमा के पूछ ले तो, लेकिन आपको पता है कि ये डेफिनेशन है आइसोमर की, तो आपने इसको आइसोमर पे एमसीक्यू सही लगा के आना है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज है, हाउ मैनी पीरियड्स इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर जो है कितने पीरियड्स होते हैं, तो 6 पीरियड्स होते हैं। सही है। हाइड्रोजनेटेड इथीन फॉर्म्स, हाइड्रोजनेशन से जो इथीन गुजरता है वो क्या बनाता है, वो इथेन बनाता है, इथेन बनाता है। ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट विद डैश फॉर्म्स अल्केन। तो अब जैसे इथीन के साथ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हुआ था तो वो इसने इथेन बनाया था, इसी तरह से यहाँ जब हाइड्रोजन के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो वो अल्केन बनाएगा। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आई थी। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोई भी एटम जब अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देता है और ख़ुद जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है कैरी करता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसका एमसीक्यूज़ जो है बन के आ सकता है, आया है, और वो पता नहीं किस तरह से आया है, लेकिन आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आई थी। ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम, तो ये हमें पता है कि ये स्केडियम से शुरू होता है, Sc इसका सैंपल होता है। ठीक है। हैवी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव हाउ मैनी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनके पास प्रोटॉन एक ही होता है, प्रोटॉन। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इज एसिड और बेस। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड है या बेस है, तो हमें पता है कि ये एसिड होता है। सही है। अल्काइन फार्मूला, अल्काइन का फार्मूला पूछा गया है, तो अल्काइन का फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n-2। जितने भी कार्बन के एटम होंगे उसको डबल करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्काइन का फार्मूला होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मीथेन। मीथेन इज आल्सो कॉल्ड, मीथेन को और क्या कहा जाता है, मीथेन को और कहा जाता है मार्श गैस। ठीक है। अलम इज़ यूज फॉर, अलम जो है प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम घरों में जो है, गाँव गाँव में अक्सर जो होता है कि पीने का जो पानी होता है उसमें पहले फिटकरी या फटकरी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए। आइसोमर्स हैव सेम सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोमर्स के पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास इंक्रीज देन टेम्परेचर विल। अब ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है चार्ल्स ला की। कांस्टेंट प्रेशर पे जब वॉल्यूम को, गिवन मास के मतलब मास भी जो है कांस्टेंट है, तो जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब वहाँ पे ऑप्शन होंगे, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा गया है, तो उस, अब जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन तो नहीं ये गिवन है हमारे पास, तो सक्रोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, शुगर है। तब जो भी ऑप्शन हो आप उसमें से देख के जो है कार्बोहाइड्रेट्स को सिलेक्ट कर देना। आयनाइजेशन इज डैश रिएक्शन। अब ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या ऑप्शन थे, तो आयनाइजेशन के टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, या रिवाइज कर लेना। विच रिएक्शन नेवर गो ऑन कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीट कंप्लीट कौन सा रिएक्शन जो है कंप्लीट होता ही नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो जिस टाइम पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बन रहा होता है, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन। NaCl इज डैश एसिड बेस और न्यूट्रल साल्ट, तो न्यूट्रल साल्ट इसका आंसर है। सही है। O2 ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और N2 के पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे केमिस्ट्री पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। और फिज़िक्स के हमारे पास जो MCQs हैं, वो पहला MCQs हमारे पास है, 1 वेबर/मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 टेस्ला के बराबर होता है, 1 टेस्ला। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, बहुत ही सिंपल MCQs आया हुआ है कि वेलोसिटी की डायमेंशन पूछी है, जिसको यूनिट याद होगा तो वो आराम से डायमेंशन भी निकाल सकता है, LT इनवर्स। ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड, लॉ ऑफ मोशन को, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को और भी क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछा गया है, ये तो बहुत ही ईजी है, हाफ mv²। डायमेंशन ऑफ पावर, पावर की डायमेंशन पूछी गई है। अब जैसे कि आपको अगर यूनिट याद होगा तो आप डायमेंशन आराम से निकाल लेंगे, ml² t इनवर्स क्यू। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क डन दी गई थी, वर्क डन की स्टेटमेंट पूछी गई है, मतलब तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स लगाई जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन होता है। सही। किसी एंगल पर भी अप्लाई हो सकती है, तो कॉस थीटा भी साथ में आ जाता है। सही। और हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज, अब ये जो है प्रेशर है, फोर्स लग रही है यूनिट एरिया पर सेकंड पे, तो ये सीधा सीधा जो है प्रेशर की लिखी हुई है स्टेटमेंट। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल का यूनिट पूछा गया है, तो ये होता है डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो है पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहा जाता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूनिट पूछा गया एंगुलर मोमेंटम का, तो जूल पर सेकंड होता है। ठीक है। फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, फार्मूला पूछा गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो ये वो हमारे पास होता है mv²/r। ठीक है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये जो है जूल होता है, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी एक MCQ आया था, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि आप इसको भी रिवाइज कर लेना। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू पूछी गई है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सही है। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन पूछी गई है, तो मीटर क्यूब, तो मतलब L3। सही है। न्यूटन सेकंड लॉ फार्मूला, फार्मूला पूछा गया है, तो ये हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म विच वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पता चल रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं मिलकर। द कलर रिफ्लेक्टेड बाय ब्लू सरफेस, अगर वो हमें ब्लू इसलिए नज़र आता है क्योंकि वो लाइट में से ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो ये इसका आंसर जो है क्वेश्चन में गिवन था। और फ्लोरेसेंट ऑब्जर्व विच रेडिएशन, तो ये कौन सी रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, अल्ट्रावायलेट। यहाँ पर हमारी जो है आज की वीडियो जो है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है वीडियो इंशाल्लाह जल्दी मैं बनाऊँगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर हो सकें। जो जो बच्चे आके हमें बताते हैं कि ये MCQs आ रहे हैं, हम उसके हिसाब से वीडियो बनाते हैं।